So, good morning, students. So, we are meeting after a long time, right? So, now today we want to discuss this unit, thermal properties of matter. So, in this unit, first of all, we see the term what is heat? Heat क्या है? Heat is a form of energy which makes in us the sensation of warmth or coldness. Sensation of warmth or coldness. किसी चीज को हाथ लगाते हैं हम कहते हैं ये गर्म है ये ठंडी है. So that is according to its temperature. So that means heat क्या है? It is the form of energy. Or we can also say it like this, that heat is a form of energy which is transferred from one body to another body. जैसा कि देखिए, सपोज कर लीजिए आपके पास बकेट में गर्म पानी है, ठीक है. तो अब अगर आप उसमें ठंडा पानी मिलाते हो तो क्या होता है? हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम हॉट वाटर टू कोल्ड वाटर. So it means heat is a form of energy. Then next term is what is temperature? अब लोअर क्लासेस में आप ये कहते हो टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. लेकिन यहां पर हम इस डेफिनेशन को इस तरीके से लिखते हैं. आप ये देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप गर्म पानी में ठंडा पानी मिला रहे हो तो क्या होता है? हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट वाटर टुवर्ड्स कोल्ड वाटर. और फाइनली क्या होगा? टेम्परेचर दोनों का एक हो जाएगा. आपको बाद में उसमें से मिलेगा नहीं कि ये गर्म पानी है ये ठंडा पानी है ना. तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? टेम्परेचर इज द थर्मल कंडीशन. क्या है? टेम्परेचर इज द थर्मल कंडीशन विच डिटर्मिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. ये लाइन लिखनी क्यों जरूरी है? व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, क्योंकि अगर आप एक इंसुलेटर ले लोगे तो उससे हीट फ्लो नहीं होगी. ठीक होगी बात? सो वेरी सिंपल डेफिनेशन, टेम्परेचर इज द थर्मल कंडीशन विच डिटर्मिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट when two bodies are in thermal contact with each other. मैं क्यों ये डेफिनेशन कह पाई? क्योंकि आप हमेशा ये कहते हो कि when two bodies are in thermal contact with each other, then heat always flows from a body at higher temperature towards body at lower temperature until and unless temperature of two will become constant. अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि इस टेम्परेचर को हम किस तरीके से मेजर करते हैं. तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर. सो व्हाट इज थर्मोमीटर? थर्मोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. अब टेम्परेचर बॉडी का मेजर करने के लिए जो डिफरेंट स्केल्स हैं, डिफरेंट स्केल्स कौन सी हैं टू मेजर द टेम्परेचर? नंबर 1 सेल्सियस, नंबर 2 Fahrenheit, and number 3 is the Reaumur scale. Sorry, EN लिखना रह गया. Fahrenheit and then is the Reaumur scale. So इसमें देखिए सेल्सियस. अब इसमें बेटे कैसे होता है? थर्मोमीटर जब हम बनाते हैं
तो इसमें लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब सेल्सियस स्केल पे मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस and boiling point is 100 degrees Celsius. So the total temperature difference between the melting point and boiling point is 100, right? And in Fahrenheit scale, melting point is 32 degree Fahrenheit and the boiling point is 212 degree Fahrenheit. So the total difference between the minimum and maximum value is 180 degree. In Reaumur scale, melting point is 0 degree and boiling point is 80 degree Celsius. So the total difference is of 80 degree. 80 divisions हो गए. अब इन तीनों में अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए कि what is the relation between the three, तो you can say theta c by 100 is equal to theta f minus 32 by 180 is equal to theta r by 80. क्या है कि जो टेम्परेचर है तो इसमें 100 डिवीजन्स थी और यहाँ मैंने थीटा एफ माइनस 32 क्यों लिखा बेटा, बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट इज 32 डिग्री. ये अपने लोअर क्लासेस में किया भी हुआ है, बट यहाँ भी स्टिल किसी प्रॉब्लम में आ जाए तो यू शुड नो रिलेशन बिटवीन दीज थ्री, ठीक है, कि इन तीनों में क्या रिलेशन है. नाउ नेक्स्ट इन दिस केस वी वांट टू डिस्कस दैट व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन. हमारे पास बहुत सी बेटे एप्लीकेशंस हैं थर्मल एक्सपेंशन की. तो थर्मल एक्सपेंशन का क्या मीनिंग है कि कोई भी सब्सटेंस जब हम उसे हीट करते हैं तो क्या होता है, देयर इज द इंक्रीज इन द डायमेंशंस. अब मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया इंक्रीज इन द डायमेंशंस, क्योंकि बेटा ये बॉडी की डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करेगा. सपोज मैं एक लॉन्ग थिन रॉड ले रही हूँ. क्या ले रही हूँ मैं? थिन लॉन्ग रॉड. तो उसकी थिकनेस ना के बराबर मैंने ली, तो नेचुरली अगर उस रॉड को हीट अप करेंगे तो देयर विल बी इंक्रीज इन इट्स लेंथ, है ना. अब अगर आप ले लोगे अपना कोई भी स्क्वायर ले लोगे, रेक्टेंगुलर शेप की कोई चीज ले लोगे, तो उसमें किस चीज में चेंज आएगा? एरिया में. तो इसमें अब सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. So thermal expansion, it is the phenomenon of increase in dimensions of the body on heating. Now dimensions increase के accordingly we can say number 1 linear expansion. Linear expansion कब आएगी? So it is the phenomenon of increase in length of the rod on heating. So मैंने क्यों कहा length of the rod? क्योंकि बेटा when I am talking about linear expansion, that means I am considering one dimensional body. तो जो one dimensional body है वो क्या हो सकती है? thin long rod. ठीक हो गया? So that means इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ में इंक्रीज आएगी. सो यहां से फिर हम लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं दैट इज अल्फा. सो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. क्या मीनिंग है इसका बेटा कि सपोज कर लो आपके पास एल नॉट जो है दैट इज लेंथ ऑफ द रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक हो गया. और उसके बाद एल आपके पास आ गई लेंथ ऑफ रॉड एट
T डिग्री सेल्सियस। तो इंक्रीज कितनी होगी? L माइनस L नॉट। और कितने टेम्परेचर में? T में। तो अल्फा बेटा क्या बन गया? इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट मतलब डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। और सपोज कर लो, जरूरी नहीं कि 0 डिग्री सेल्सियस ही लेना है, मान लीजिए मैं ले रही हूं कि L1 इज द इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड, और इनिशियल लेंथ रॉड की जो हम ले रहे हैं दैट इज एट T1 डिग्री सेल्सियस। ठीक होगी बात? उसके बाद L2 क्या आ गया? फाइनल लेंथ ऑफ रॉड। और ये कब आएगा बेटा? एट T2 डिग्री सेल्सियस। तो फिर अल्फा क्या बनेगा? इंक्रीज इन लेंथ जो कि आ गया L2 माइनस L1, ओरिजिनल लेंथ L1, इंक्रीज इन टेम्परेचर और यू कैन से राइज इन टेम्परेचर दैट इज T2 माइनस T1। ठीक हो गया? एंड नाउ व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ अल्फा? इट विल बी डिग्री सेल्सियस माइनस। क्यों? क्योंकि देखो बेटे, जो लेंथ के यूनिट है, चाहे इंक्रीज है चाहे ओरिजिनल है, सेम हो गए, तो इसका मतलब अल्फा के यूनिट्स क्या आएंगे? 1 अपॉन टाइम। तो इस 1 अपॉन टेम्परेचर। तो इसलिए ये आपके पास बन गए C माइनस 1। ठीक होगी बात? अब इसमें अल्फा की जो वैल्यू है काफी कम होती है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब ये नहीं कि वे बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसमें खास हमारे पास दो मटेरियल्स हैं जिनमें हम अल्फा की वैल्यू नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, एंड दोज टू मटेरियल्स आर इनवर्स एंड क्वार्ट्ज। तो ये ऐसे मटेरियल हैं जिनमें की कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू बहुत ही कम है। क्या है इनमें वैल्यू? इसकी बहुत ही कम आती है। एंड देन अब इसमें आगे क्या है कि इसका जो मीनिंग क्या है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का, व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस? कि भाई अल्फा की वैल्यू, मान लो दो मटेरियल हैं, लेट अस से, अब एक मटेरियल है उसमें अल्फा की वैल्यू है 4.6 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, और दूसरे में अल्फा की वैल्यू है 5.1 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू से क्या आप आइडिया लगा सकते हो? दो मटेरियल है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो इसमें किसमें अल्फा की वैल्यू ज्यादा है? सेकेंड मटेरियल में। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन लेंथ विल बी मोर इन केस ऑफ मटेरियल बी एज कंपेयर टू मटेरियल ए। तो दैट मीन्स कि अल्फा की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी कि इट गिव्स अस द आइडिया अबाउट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड per degree rise in temperature. Now after this we discuss what is coefficient of superficial expansion. Now superficial expansion is beta. beta क्या है beta? जब आप एक रेक्टेंगल ले रहे हो, आप 2 डायमेंशनल बॉडी ले रहे हो, कोई भी 2 डायमेंशनल बॉडी सर्कुलर शेप में हो सकती है, रेक्टेंगुलर शेप में हो सकती है, स्क्वायर शेप में हो सकती है। तो जब आप इसको हीट अप करोगे तो नेचुरली बेटा ये वाली साइड भी इंक्रीज होगी और ये वाली साइड भी इंक्रीज होगी, है ना, ये भी इंक्रीज हुई, ये भी इंक्रीज हुई, तो टोटल इसमें किस चीज में इंक्रीज आएगा? एरिया में। तो इसलिए coefficient of superficial expansion is defined as increase in area per unit original area per degree rise in temperature। ठीक है ना? क्या बनेगा कि increase in area। अब that means कि अगर A नॉट
ओरिजिनल एरिया है. When you are considering temperature as 0 degrees Celsius, A is the final area at T degree Celsius. तो बेटा की वैल्यू क्या बनेगी? A minus A naught, that is increase in area, divided by original area A naught into rise in temperature, that is T. इसका मतलब यहां से अब अगर बेटे आप लिखना चाहो तो ये भी बन जाएगा बीटा इज ए नॉट टी, है ना, सॉरी बीटा इंटू ए नॉट टी इज इक्वल टू ए माइनस ए नॉट. सो दैट मीन्स ए विल बी ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा इंटू टी. दैट मीन्स यू कैन राइट दैट व्हाट इज द इंक्रीज्ड एरिया, कितना इंक्रीज उसमें है. तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज द कोफिशिएंट ऑफ, हाँ अब यूनिट्स इसके भी वही होंगे क्योंकि देखो बेटा इसमें भी एरिया ऊपर भी है नीचे भी है तो उसके यूनिट्स तो कैंसिल हो गए. तो अगेन व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ बीटा? इट विल बी डिग्री सेल्सियस इनवर्स और यू कैन से केल्विन इनवर्स. अब तीसरा क्या हो सकता है कि जो डायमेंशंस है बॉडी की वो क्या हो? क्यूबिकल डायमेंशंस, 3 डायमेंशनल बॉडी. तो उस केस में आपके पास क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन. और इसके लिए क्या यूनिट लिखते हैं? गामा. ठीक है, तो इसमें किस चीज में है? दिस इज फॉर 3 डायमेंशनल बॉडी. तो इसमें हम क्या कहेंगे? इट इज डिफाइंड एज increase in volume per unit original volume per degree rise in temperature. So that means if V naught is the original volume at 0 degrees Celsius, V is the volume at T degrees Celsius, तो गामा क्या बन गया? Increase in volume, that is V minus V naught upon original volume V naught into rise in temperature, that is T. So this is value of gamma. And again the units of gamma will be degree Celsius inverse or Kelvin inverse. तो अब एक चीज याद रखिए कि if you are considering a body of solid material, कोई भी जो solid body है तो solid body में किसी तरह की भी expansion हो सकती है. It can be linear expansion, it can be superficial expansion, इट कैन बी क्यूबिकल एक्सपेंशन. किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? डायमेंशंस के ऊपर. 1 डायमेंशनल बॉडी लीनियर एक्सपेंशन, 2 डायमेंशनल बॉडी सुपरफिशियल एक्सपेंशन, 3 डायमेंशनल बॉडी क्यूबिकल एक्सपेंशन. बट इफ यू आर कंसिडरिंग liquids, so in case of liquids there will be only and only cubical expansion. क्योंकि बेटा लिक्विड को आप किसी ना किसी कंटेनर में ले रहे हो तो जब भी आप उसे हीट अप करोगे तो उसमें किस चीज में चेंज आएगी? किसमें इंक्रीज आएगी? दैट विल बी इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम. अब ये हो गया सॉलिड में लीनियर, सुपरफिशियल, क्यूबिकल कोई भी एक्सपेंशन हो सकती है. लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ क्यूबिकल एक्सपेंशन होगी. Now we'll